चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो दिल्ली में या चाहे उनके उम्मीदवार हो, किसी को कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व में कोई भरोसा नहीं बचा है। और इसीलिए चुनाव की तिथि आने से पहले ही या तो कोई अपना त्याग पत्र दे रहा है या तो कोई अपना नामांकन वापस ले रहा है। और इसी से पता चलता है कि आज ना कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बचे हैं, ना कांग्रेस के वोटर बचे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, देश के परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ऐसी पार्टियों का एक जमावड़ा है जो केवल अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं और देश के लिए काम करने वाले लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं। और जनता के बीच में प्रतिक्रिया और प्रतिसाद देखकर कांग्रेस के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता भी उनको समझ में आ रहा है कि इस बार कांग्रेस को 20 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए अमेठी रायबरेली से भी ये लोग, इनके नेता लड़ने से कतरा रहे हैं और बाकी के लोग अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। See, this is something Congress should explain and answer, but the general sentiment in all the people of Congress, I am in touch with many people, they are saying somewhere our president of the state unit is resigning, somewhere our candidates are taking back their nomination, because they know that there is huge anger against Congress party in the common masses. Nobody wants to contest the election on Congress ticket. Congress is trying to grab and find people and is telling them, you fight. They are saying, no, I don't want to fight. No, you fight. No, I don't want to fight. They are trying to get people to fight on Amethi Raebareli also, but the leaders are saying, we cannot fight in Amethi Raebareli. So people have realized in Congress party that Janta is very angry with the kind of divisive politics Rahul Gandhi is doing. They have no vishwas and faith left in Rahul Gandhi, and therefore they are giving Tyag Patra from Pradesh Adhyakshta, or they are doing the resignation and taking back their nomination from Lok Sabha seats. And now Congress will not even be able to manage its 30-40 seats. This is the situation on the ground. देखिए, जिस प्रकार का वक्तव्य तेलंगाना के कांग्रेस के मंत्री का आया है कि हमें हिंदुओं की और हिंदू वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं का करो अपमान, यही तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की पहचान है। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति में इतना ये लीन हो चुके हैं कि सनातन की समाप्ति की बात, शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट बताना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना, रामचरितमानस को गालियां देना, पोटेशियम साइनाइड बोलना, ये सारा खेल चलता रहा। और जिस प्रकार से अब तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए एक कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो भी मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है, जहां पर वो शरिया लाने की बात करते हैं। और केवल मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग वाला नहीं है, अब तो अप्रोच और बातें और मैनिफेस्टेशन भी मुस्लिम लीग वाली है। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग हिंदुओं से नफरत करती है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी अब हिंदुओं के प्रति नफरत का भाव रखती है, और ये उनके नेता बता रहे हैं। राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि जब आप ढोंग करते और मंदिरों में जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, इस प्रकार से बताने के लिए अब अपने नेता के बारे में वक्तव्य दीजिए, इस पे क्या कार्रवाई होगी? ये क्या हिंदुओं को गाली देना ये मोहब्बत की दुकान है? तेलंगाना मिनिस्टर यूनिवर्सिटी स्टैंड ऑफ बीजेपी। Today, the statement that has come from the Telangana Congress leader in the public domain that Congress does not need the Hindu votes and Hindus. This is clear that they are now not only giving manifesto like Muslim League, even their manifestation, even their behavior is like Muslim League. Just like Muslim League said, we don't want Hindus. The Congress party is saying we don't care about Hindus, and that's why Hinduओं का अपमान has become Congress की पहचान. Did they not abuse the Hindus and say that we are fighting against Shakti? Did they not say सनातन समाप्त करेंगे? Did they not say राम मंदिर को नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इज इवेंट? Did they not say राम जी का अस्तित्व नहीं? Did they not abuse रामचरितमानस? So entire alliance is doing this,
And therefore, Rahul Gandhi must answer when he does dhong and goes to temples. What does he say about this leader who is saying that only for us Muslims matter? That's why they have put Sharia will be brought back or will be imposed in their manifesto. And now their manifestation is also like Muslim League. This is the kind of vote bank politics Congress is doing. This is nafrat ki dukaan, not mohabbat ki dukaan.